सिर्फ आंख बंद करके पढ़ाई करने से आप लोग को सिलेक्शन होने वाला तो है नहीं। एसएसजीडी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, देखिए प्रीवियस ईयर जब तक आप लोग नहीं देखिएगा और बिना सिलेबस देखे आप अगर तैयारी करते हैं, आप कितना भी जोर लगा दें, आपका तैयारी बेहतर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सिलेबस में कुछ और है, आप लोग पढ़ कुछ और रहे हैं, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चा मान लीजिए कि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं और कोई 6 घंटा ही पढ़ रहा है, लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, आप बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। आप कितना भी रगड़ लीजिए, कितना भी आप मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, जीके जीएस पढ़ लीजिए, कोई उपाय नहीं है आपका। देखिए टॉपिक वाइज अगर आप लोग पढ़ते हैं तभी आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर सबसे पहले उठाइए, उसका टॉपिक छांटिए, टॉपिक छांटने के बाद आप उस पर कार्य कीजिए। अगर आप टॉपिक उठा के जो टॉपिक आपको पूछ रहा है प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर में अगर जो टॉपिक आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, और ऐसा नहीं है, हर एक सीज़न होता है, हर एक साल में जो खत्म निकलता है वही टॉपिक को दोहराया जाता है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखिए। प्रीवियस ईयर अगर देखिएगा, आपको देखिए प्रीवियस ईयर में अगर मैथ का देखिएगा क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि हाँ परसेंटेज से पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, CISI से पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, वोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस है, और जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से देखिए मेंसुरेशन में भी बहुत तरह के क्वेश्चन होता है, जो फार्मूला वाला होता है, एक बिना फार्मूला वाला होता है। तो यहाँ पे फार्मूला वाला क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करता है SSGD में पूछने का, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है। तो 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आपको फार्मूला बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग मेंसुरेशन में पूरा जोर लगाए हुए रहते हैं, अब फार्मूला याद नहीं है, पूरा जोर लगाए हुए हैं मेंसुरेशन में, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं होगा। आप लोग कितना भी रट लीजिएगा, कितना भी कर लीजिएगा, आप लोग सबसे अच्छा मेंसुरेशन में फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला पर ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा रीजनिंग में भी देखिएगा कि टॉपिक एकदम सिलेक्टेड टॉपिक से ही पूछा जाता है। इसके अलावा हिंदी में भी है, हिंदी में वही चीज़ है। हिंदी में जो है आपको गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गद्यांश का 5 नंबर आपको वो ख्याल रखना होगा कि गद्यांश में हम लोग देखिए गद्यांश एक महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी का। अगर 5 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 10 नंबर आपको गद्यांश से नंबर उठेगा, 10 नंबर। तो आपको गद्यांश पर प्रैक्टिस करना है। ये बहुत लोग होते हैं कि गद्यांश को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम कैसे ही बना ही लेंगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्ट होइएगा उसमें। तो गद्यांश अगर छोड़िएगा तो 10 नंबर आपका गया। तो 5 क्वेश्चन इसमें धर के चलिए। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछता है, लगभग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर्यायवाची से ही रहता है। इसके अलावा विपरीत रहता है, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, उससे भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी आप लोग लेके चलना होगा। इसके अलावा जो है आपको जो इसमें कहें क्या बोलता है, रीजनिंग में आपको ब्रीथ वाला क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे जो 7 व्यक्ति हैं, एक मेज पे 7 व्यक्ति बैठते हैं केंद्र की ओर करके। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक केंद्र की ओर और एक केंद्र के विमुख, यानी कि बाहर की ओर मुख करके बैठता है। तब इस तरीक़ा से 2 टाइप बनते हैं। तो इसको आप एक दिन में इसको क्लियर कर लीजिएगा, 2 नंबर पक्का ही हो जाएगा आपका। अगर आप लोग ब्रीथ वाला पढ़ लीजिएगा अगर रीजनिंग में, तो आपका 2 नंबर इसमें पक्का है। गद्यांश में 5 नंबर पक्का है कि आएगा ही आएगा। विलोम शब्द में 2 नंबर पक्का है हिंदी में कि आएगा ही आएगा। ये सब एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकदम हॉट टॉपिक, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको अगर छोड़िएगा तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही सिलेक्शन से आप लोग बाहर रहिएगा। पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ये कन्फर्म रहिए। परसेंटेज है तो 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है परसेंटेज से, 4-4 क्वेश्चन तक के पूछता है परसेंटेज से। प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसमें भी 2 क्वेश्चन से पल्स से रहता है हमेशा। CISI है तो कभी होता है कि CI जो है उसका अलग क्वेश्चन पूछेगा, SI का अलग क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी होता है कि दोनों साथ में मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं सिलेक्टेड टॉपिक करके, तो आप लोग 6 घंटा ही बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका देखिए ऐसा नहीं है कि अभी इससे पहले आप लोग नहीं पढ़े हैं, इससे पहले भी आप लोग पढ़े ही होंगे। अभी आप लोग क्या कीजिए कि सिलेक्टेड टॉपिक बनाइए और उसी को बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको क्वेश्चन फंसना है। तो आप लोग काहे बाहर से टॉपिक मतलब जो कवर कीजिएगा, जो टॉपिक है पीछे वाला उसी को बार-बार टॉपिक को कवर कीजिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। और प्रैक्टिस सेट मारिए। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर में देखिए कि आपका नंबर कितना उठ रहा है। अगर प्रीवियस ईयर में जा रहा है आपका 20 पर 120 प्लस 130 प्लस, तो आपका स्कोर बढ़िया है। इसका मतलब आप लोग अच्छा तैयारी जो है अच्छा है। इसको और आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग को और 2-4 नंबर बढ़ने की संभावना रहता है। तो इस तरीक़े से आप लोग क्या कीजिए कि बार-बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर में आपको आप 100 से नीचे रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो है मतलब जो तैयारी है वो कमज़ोर है। इसका मतलब टेक्स्ट बुक का रह गया, टेक्स्ट बुक पर भी आप लोग टेस्ट देते होंगे, तो अगर देते हैं अच्छा नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो प्रीवियस ईयर लेकिन जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर आप लोग देखिए और आपका आकलन पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या कितना लेवल पे है, कितना पानी में है, वो पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आपका नंबर कम आ रहा है, तो उसको कैसे सुधारें, तो देखिए टॉपिक देखिए कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको पूछा जाता है। तो उसमें देखिए कि अगर
हमसे मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन पे आप लोग फार्मूला देखिए, सबका फार्मूला लिखिए मेंस्ट्रुएशन का पूरा, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। यूट्यूब में आइएगा मेंस्ट्रुएशन फार्मूला, तो आपको आ जाएगा। मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको बनाइए वहाँ पे जैसे मेंस्ट्रुएशन वाला क्वेश्चन आप लोग 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आप जरूर देखिएगा कि आपका 2 नंबर जो है अब बढ़ गया। इसी तरीके से परसेंटेज है CISI, बहुत से लोग को होता है कि CISI में प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब जो चैप्टर है वो यूट्यूब पर हमारे के चैप्टर देख लीजिए CISI का, उसके बाद आप लोग बनाइए। इसी तरीके से सारा जो चैप्टर है इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। रीजनिंग में भी इसी तरीके से जो भी आपको दिक्कत हो रहा है रीजनिंग में, जो टॉपिक लग रहा है कि हाँ यहाँ ना कमज़ोर है, दर्पण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वगैरह, ये क्या बोलते हैं सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज वाला में अगर दिक्कत हो रहा है तो सीरीज का चैप्टर देखिए आप लोग यूट्यूब पे देख के आप लोग सीरीज का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कमज़ोर है, फिर से देखिए यूट्यूब पे उसको, और इसी सब टॉपिक को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर यही सब टॉपिक आपका अच्छा हो गया तो आपका सिलेक्शन के नज़दीक आ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक।